को त्रिकोणमिति कक्षा 10 का यूपी बोर्ड बताएंगे। अगर आप लोग केवल कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या बताते हैं आपको, एक त्रिकोणमिति में आपका लाल बटे कक्का पहले याद करना होगा। क्या याद करना पड़ेगा? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का याद करने के बाद आपको त्रिकोणमिति का रेशियो मतलब अनुपात, रेशियो का मतलब है अनुपात। त्रिकोणमिति का रेशियो कितना होता है? 6 रेशियो होते हैं। कितने रेशियो होते हैं? 6। तो पहला हो जाएगा साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन और चौथा कॉट, पांचवा सेक और लास्ट वाला आपका हो जाएगा कोसेक। जैसे वेरिएबल्स आपके होते हैं, वेरिएबल्स को मान लो कि ए बी सी डी ये सब वेरिएबल्स हैं, ए से लेकर जेड तक, वैसे ही वेरिएबल्स आपको थीटा आता है। ठीक है, तो वेरिएबल्स के बाद थीटा लिखने के बाद ये बात इक्वल करने के तुरंत बाद हम लाल बटे कक्का में आ जाएंगे। लाल बटे कक्का में आने के बाद काउंट करेंगे तो ये पहला स्थान है और ये दूसरा, ये तीसरा सर, ये चौथा, ये पांचवा और ये लास्ट। लाल बटे कक्का में आने के बाद हम काउंट करते हैं। लाल बटे कक्का में हम आने के बाद हम काउंट करते हैं। पहला साइन थीटा पहले से क्या हो जाएगा? यल अपान के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यल अपान के ना। देखो पहला यही है यल अपान के, भाई पहला ये यल अपान के हो गया। उसके बाद देखते हैं कि दूसरा आपका ए अपान के हो जाएगा और लास्ट वाला यल अपान ए हो जाएगा। अब देखेंगे कि लाल बटे कक्का में गिनती तो समाप्त हो गई, तो काउंट कहाँ से करें? तो कुछ करना नहीं है, बस केवल इसी को आपको पलट देना है। इसको पलटेंगे तो चौथा आपका कॉट थीटा, कॉट हो जाएगा ए अपॉन एल। तो क्या हो जाएगा? ए अपॉन एल, ए अपॉन एल हो जाएगा। उसके बाद छठा हो जाएगा के अपॉन ए और लास्ट वाला के अपॉन एल। अब बात कर लेते हैं यल क्या है, ए क्या है और के क्या है। यल का मतलब होता है लंब, यल का मतलब होता है लंब और ए का मतलब होता है आधार। ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण। ठीक है, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। इसके बाद साइन थीटा आपका ये 6 वाले के अपोजिट है, यानी साइन थीटा जो है इसको हम 1 अपान कोसेक थीटा लिखते हैं। साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा लिखते हैं। क्या हम इसको प्रूव कर दें कि या ये जो आपका साइन थीटा है यल अपान के, क्या 1 अपान कोसेक थीटा बराबर भी यल अपान के होगा? तो देखो हम प्रूव करते हैं। 1 अपान कोसेक थीटा को 1 अपान इस बटे को डिवाइडेड में लिख लिया और कोसेक थीटा लास्ट वाला 6 नंबर, 6 का के अपॉन एल हो जाएगा। तो के अपॉन एल लिख दिए सर। उसके बाद क्या करते हैं 1 अपान 1 जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो इसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर, जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर जाएगा। ऊपर गया यल अपान के, फिर सामने सामने मल्टीप्लाई करा देंगे तो यल अपान के आ गया। तो यल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, यहाँ यल अपान के, इसका मतलब ये प्रूफ कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। तो जैसे ये इसका है तो ये इसका होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा। फिर ऐसे ही दूसरा आपका 5वें का अपोजिट होगा, तो दूसरे को लिख देंगे 1 अपान सेक थीटा और ये 5वां हो जाएगा सर 1 अपान कॉस थीटा। उसके बाद लास्ट वाला ये टैन थीटा 1 अपान कॉट थीटा हो जाएगा और ये आपका 1 अपान टैन थीटा हो जाएगा। और 2 चीज़ ये रटना है, ये टैन का फॉर्म होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये इसी का अपोजिट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सबसे पहले हम, और अगर ये निकालना है आपको, ये प्रूव करना है ए अपॉन के, तो इस मेथड से जैसे हमने यहाँ बताया उसको आप कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बस केवल लाल बटे कक्का को याद रखना है और साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक रखना है।
उसके बाद अभी हमने बताया कि रेशियो कितने होते हैं। त्रिकोणमिति में जो 6 रेशियो होते हैं वो यही है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक हैं आपके, क्योंकि इसी रेशियो में हमारा पूरा त्रिकोणमिति है। और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, कहीं से क्वेश्चन आएगा तो यही त्रिकोणमिति है, इसी 6 में से आएंगे, यही कंटेंट है, इसके अलावा कहीं से भी नहीं आएगा। समझ रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम आते हैं भाई। इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय, एक वैज्ञानिक हमारे आए पाइथागोरस जी, उन्हीं के नाम पर एक प्रमेय पढ़ा, क्योंकि उन्होंने प्रमेय दिया। तो उन्होंने प्रमेय दिया तो क्या दिया, पाइथागोरस प्रमेय दिया। पाइथागोरस प्रमेय क्या दिया, कहा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही पाइथागोरस प्रमेय दिए थे। क्या कहें कि जो बड़ी भुजा है, जैसे एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं, ट्रायंगल बनाने के बाद ये 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री के सामने वाला बड़ी भुजा होती है यानी कर्ण होती है, और अगर ठीठा यहाँ बैठाएं तो इसके सामने वाला आपका लंब हो जाएगा, और ये जो बचा आपका आधार। ABCD काउंट कर ले रहे हैं, A, B और C। उसके बाद देखते हैं ये जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा का वर्ग शेष छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। देखो, बड़ी भुजा का वर्ग शेष छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। हम जानते हैं पक्षांतर के नियम के अनुसार k का मान निकालेंगे तो वैल्यू आपका अंडर रूट में चला जाएगा सर ना। इसके बाद अगर ये पहला हो गया, अगर मुझे यल का मान निकालना हुआ तो यल अपने जगह पर, दूसरा देखो यल अपने जगह पर और के भी अपने जगह पर है। ये ए स्क्वायर यहाँ से पकड़े और इधर लेकर आए, इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा सर। इसके बाद अगर यल का मान निकालना हुआ तो ये वैल्यू अंडर रूट में चली जाएगी। ठीक है, अभी ये कहाँ यूज होगा हम वो बताएंगे। पहले फार्मूले समझ लो। इस पहले जो चैप्टर में फार्मूला है बस केवल इसी पर बेस्ड है। अगर ये समझ में आ गया, इंट्रोडक्शन की क्लास आप लोगों को समझ में आ जाएगी तो आराम से कर लोगे। तो ये देखो, तीसरा आपका, अगर हम आधार का मान निकालना चाहे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, अगर ए का मान निकालेंगे तो ये वैल्यू अंडर रूट में चली जाएगी सर। सिंपल सी भाषा में हम यह कहें कि अगर हम किसी का मान निकालेंगे, अगर कर्ण का मान निकालते हैं तो यल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और अगर यल या ए किसी दोनों में से किसी एक का मान निकालते हैं तो हमेशा बड़ी भुजा यानी कर्ण में से माइनस कराना होगा, सब्ट्रैक्ट कराना होगा। उसके बाद हमारा सारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें करना कुछ नहीं है, एकदम कॉन्सेप्ट से है। आपको पहले लाल बटे कक्का याद करना होगा, उसके बाद साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक याद करना होगा। इसका नंबरिंग याद करना होगा। नंबरिंग का मतलब है काउंट, कौन से नंबर पर कौन सा अंक है, तब ये होगा, क्योंकि ये काउंट किया गया है 1 2 3 4 5 6। जब ये नंबरिंग नहीं याद रहेगा तो आंसर रॉन्ग आएगा, अगर और नंबरिंग याद रहेगा तो आंसर आने लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे दे रहा हूँ इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, जैसे इसके बाद आपको वर्ग की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे वर्ग मैं बता दूँ, 1 का वर्ग हो जाएगा, जैसे 1 × 1 आपका 1 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई कराओगे 2 × 2 बराबर 4 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई कराओगे 3 × 3 बराबर 9। ऐसे ही आप बना लेंगे 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100 हो जाएगा। और उसके बाद आप 11 का भी इधर देख लो, 11 का हो जाएगा। ये कहाँ यूज होगा अभी हम बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले देखो 11 का क्या हो जाएगा, 11 × 11 बराबर हो जाएगा 121। फिर 12 आपका हो जाएगा 12 × 12 बराबर 144। फिर 13 का क्या हो जाएगा, 13 × 30 169 हो जाएगा। ऐसे ही 14 का आपका हो जाएगा 196, और 15 का क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। ऐसे 16, 17, 18, 19 और 20
यहाँ तक केवल बेस्ड है। इसका 256, इसका 289, इसका 324, इसका 361, इसका 400। इसके बाद ये कहाँ यूज होगा ये मैं बता रहा हूँ। पहले ये साइन थीटा कॉस थीटा सब आ गया होगा। रटने वाली क्लास में केवल ये आपको रटना है कि लाल बटे कक्का रटना पड़ेगा, और ये साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और ये नंबरिंग याद रखना कि पहले स्थान पर साइन थीटा, दूसरे पर कॉस, तीसरे पर टेन, चौथे पर कॉट, पाँचवें पर सेक और लास्ट वाले में कोसेक है 6 नंबर पर। उसके बाद क्या कहते हैं हम, उसके बाद यह कहते हैं जो वेरिएबल्स यानी थीटा हैं, थीटा का मान चेंज होता रहता है, हमेशा बदलता रहता है। तो ये थीटा की जगह ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, ये सब आ सकती है। बात यहाँ थोड़ा सा एक और कर लेते हैं। अगर ये ट्रायंगल बना ऐसे, हर 90 डिग्री के सामने वाला कड़ होता है, अगर थीटा यहाँ बैठा देंगे तो ये आपका लंब हो जाएगा और जो बचा आधार, यानी थीटा के सामने वाला भुजा आपका लंब होता है और 90 डिग्री के सामने वाला कड़ होता है, और जो लास्ट में बचेगा उसको बेस यानी आधार मान लेते हैं। इसके बाद इस पर एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। क्वेश्चन आपका देख लो, कुछ है नहीं, क्वेश्चन केवल समझना है। एक बार अगर ये सब समझ लिए, काउंट कर लिए तो आ जाएगा। ये वर्ग देखो यहाँ तक शायद सबको याद होगा, बस केवल यहीं से याद करना पड़ेगा और 20 का भी याद होगा भाई। तो इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली क्लास में आप लोग ध्यान से, अगर पहली क्लास समझ में आ गया तो आगे वाली क्लास अपने आप समझ में आएगी। जब इंट्रोडक्शन ही नहीं समझ में आएगा भाई तो कैसे होगा, आगे आएगा ही नहीं। मान लो ये क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, जैसे साइन थीटा बराबर 3/5 और सेक थीटा और टैन थीटा का मान पूछ दिया। 2 मान मतलब पूछ दिया, क्योंकि साइन दिया है तो त्रिकोणमिति में 6 अनुपात हैं, तो त्रिकोणमिति में 6 है तो साइन है तो 5 ठो बचे हैं। 5 चाहे 2 ठो अभी निकाल रहे, 5 निकाल सकते हो। तो देखो साइन कौन सा स्थान, पहले लिखेंगे साइन थीटा बराबर 3/5। साइन कौन सा स्थान, पहला स्थान लाल बटे कक्का से यल अपान के हो जाएगा, लाल बटे कक्का से यल अपान के हो जाएगा। यल अपान के जो हुआ, यल मतलब ये लंब और ये कड़। उसके बाद ट्रायंगल बना लेंगे, ट्रायंगल बना लो। ये ए मान लिए, ये बी मान लिए, ये सी मान लिए, 90 डिग्री है। तो यल मतलब यहीं लंब होता है, ये 3 हो गया, और कड़ यहीं होता है, ये 5 हो गया। ये पता करना है। क्या लिखेंगे पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमने यहाँ लिखाया, बड़ी भुजा का वर्ग से छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होती है सर। तो पाइथागोरस प्रमेय लिख लो, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, आधार निकालना है सर। आधार बराबर यहाँ है, देख लो, निकालना यहीं से है। हम बताए हैं पहले भी, कोई भी कड़ के अलावा कोई भी फंक्शन निकालना हुआ, यानी लंब निकालना हुआ या आधार निकालना हुआ, तो हम कड़ मतलब बड़ी भुजा में से सब्ट्रैक्ट कराएंगे, यानी माइनस कराएंगे। तो देख लो, कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो ये आधार का स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार कड़ क्या है, कड़ आपका 5 है सर, और लंब आपका 3 है। आधार निकालना है तो 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। 5 का वर्ग देखो यहाँ लिखाए हैं, 5 का वर्ग का मतलब 25 यानी 25 हो गया। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस 3 का वर्ग देखो 9 हो जाएगा। यहाँ काउंट किए हैं, देख लो ना। तो 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, तो आपका आ जाएगा 16। बोलो यही ना। तो 16 अंडर रूट में है। हमने बताया कभी भी अंडर रूट से बाहर निकलता है तो 2 का जोड़ा बनकर या 2 का पेयर बनके। तो अंडर रूट में देखो, इसको 4 × 4 करके 4 लिख सकते हैं, यानी a बराबर आपका 4 आ गया ना। यहाँ देखो ये भी है 4 × 4 ये है, तो इसको ये लिख सकते हैं। अंडर रूट में 2 का जोड़ा बना यानी 4 आ गया। जब ये 4 आ गया तो हमें सेक थीटा, क्वेश्चन यही था, सेक थीटा और टैन थीटा का मान पूछा था। सेक थीटा और टैन थीटा, सेक देखो यहाँ से सेक थीटा,
सेक कौन सा स्थान, पाँचवां स्थान, पाँचवें से k अपान a हो जाएगा, पाँचवें से k अपान a हो गया। k आपका 5 है सर और a आपका अभी अभी 4 निकाले हैं, ये आंसर हो गया। कितना सरल है। उसके बाद लास्ट वाला देखो, tan थीटा, tan थीटा का मान अगर निकालना हुआ तो tan तीसरा यल अपान लाल बटे कक्का से यल अपान a, यल अपान a, यल मतलब 3, a मतलब 4, आंसर। और सारे मान निकाल सकते हैं, जैसे कॉट थीटा का निकाले या कोसेक का निकाले या कॉस का निकाल ले रहे हैं, मान लो कॉस का निकाल दे रहे हैं, कॉस थीटा। कॉस कौन सा स्थान, दूसरा, a अपान के, a क्या निकाले हैं, a 4 निकाले हैं, यहाँ 4 है तो 4 हो गया, और कड़ आपका 5 है, ये कड़ है ना, कड़ आपका कितना है, 5 है, ये आंसर हो गया। इसमें कुछ नहीं करना, ये फॉर एग्जाम्पल है, मान लो अभी एग्जाम्पल है। ऐसे ही क्वेश्चन हैं आपके 8.1 में, जो यूपी बोर्ड का डॉक्टर मनोहरे का बुक है आपका, मनोहरे का पढ़ो या उससे एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ो, सारे क्वेश्चन सेम है। मनोहरे से पढ़ोगी तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, हम ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा सर, तो अपने आप सॉल्व कर लोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सही है। बस इसी पर हमें केवल ये समझना है, समझना क्या है कि लाल बटे कक्का अगर याद रहेगा और भाई पाइथागोरस थ्योरम याद रहेगा एक ये, तो उसके बाद सारा आप मान निकाल सकती हो। 2 मान गिवन रहेंगे, मतलब दिए रहेंगे, एक मान काउंट करके सारे मान लाल बटे कक्का से हम पुट करा सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बस आप लोगों को ये कह रहे हैं कि ये काउंट कर लेना, ये जो देख लेना, समझ लेना, याद कर लेना, क्योंकि जब बीच वाले क्लास में आपसे ये सब पूछेंगे तो ये सब नहीं बताना पड़ेगा हमें, तो आप लोग डायरेक्ट बताएंगे हमें, समझ रहे हैं। उसके बाद आज की क्लास में बस इतना ही, और मिलते हैं अगले क्लास में आप लोगों।